शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बता, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल गया था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है। द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा। पहला, दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना बराबर। शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल गया था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है। द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा। पहला, दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है।